34। अभी तो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल। जी अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? देखिए हाँ बिल्कुल आ रहा है। जस्ट मिनट सर। तो देखिए जैसे आपने जो प्लान चेक किया था ना, प्लान का नाम है आईसीआईसी अप्रूव्ड सिग्नेचर ऑनलाइन प्लान। एक यूनिट प्लान है सर, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, बिल्ड वेल्थ एंड सेव टैक्स विद मार्केट लिंक रिटर्न। मतलब इस प्लान में ना कंपनी आप वेल्थ बिल्ड करने के लिए टोटल 22 फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, डुअल टैक्स बेनिफिट है। आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसको आप एटीसी के अंडर में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अंडर सेक्शन 1010D में कंपनी की तरफ से आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो सारा का सारा आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है सर, कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता आपको उस पर, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 22 फंड्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 3 कैटेगरी के फंड दिए जाते हैं सर, इक्विटी, बैलेंस और डेट। ओके, इन इक्विटी में आपको टोटल 14 फंड्स मिलते हैं, बैलेंस कैटेगरी में आपको 4 फंड मिलते हैं और डेट कैटेगरी में आपको 4 फंड मिलते हैं सर। ओके, इन्हीं फंड्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको हमारे फंड मैनेजर्स की टीम मैनेज करती है सर। ओके जी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको डुअल टैक्स बेनिफिट मिलता है, एटीसी और 1010D। एटीसी में आप जो प्रीमियम पे करेंगे उस पर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स भी ले सकते हैं। और अंडर सेक्शन 1010D में कंपनी की तरफ से आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो सारा का सारा आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा सर, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है आपको उस पर, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है सर इनहेंस प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। इस प्लान में ना हम एक आपको प्रोटेक्शन भी देख के चलते हैं सर, जिससे कि मान लीजिए अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो उस केस में ना आपके फैमिली को या आपके नॉमिनी को फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए एक लाइफ कवर अमाउंट पे कर दिया जाता है सर। और आपकी पॉलिसी में जो लाइफ कवर अमाउंट रहेगा वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना रहेगा सर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर साल में आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, राइट, उसका 10 गुना आपकी पॉलिसी में लाइफ कवर रहेगा 10 लाख रुपए का, जो आपको डे 1 से कवर करके चलेगा। अगर कुछ भी होता है तो उस केस में कंपनी आपके नॉमिनी को लाइफ कवर अमाउंट पे कर देगी सर। जी मतलब इंश्योरेंस है या फिर डेट पे मिल जाएगा? हेल्थ हाँ जी, इंश्योरेंस की बात करेंगे? डेथ बेनिफिट है सर ये। डेट बेनिफिट ओके, इसमें क्या हाँ कितना अगर, रहता है? हाँ जी बेनिफिट कितना रहता है? सर मैं नहीं पाएगा वापस। अमाउंट कितने का, मतलब डेट बेनिफिट कितना बताया आपने? 10 टाइम्स रहेगा सर आपके एनुअल इन्वेस्टमेंट का। अगर आप 1 लाख रुपए साल में जमा करें उसका 10 टाइम्स मतलब 10 लाख रुपए का। अच्छा 1 लाख कर रहे तो एग्जाम्पल पे 10 लाख तक का मेरे डेट कर देगा है ना? हाँ जी, जो भी आप प्रीमियम देंगे ना सालाना उसका 10 गुना लाइफ कवर रहेगा आपकी पॉलिसी में। समझ लो। जी ओके। जी सर। नेक्स्ट बेनिफिट है सर फ्री विड्रॉल एज पर योर नीड। ओके, इस प्लान में ना हम आपको फ्री विड्रॉल का भी ऑप्शन देते हैं सर। बेसिकली इसमें आपका 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 साल तक आपने अपनी पॉलिसी में पैसा जमा कर दिया, 5 साल कंप्लीट हो गए आपकी पॉलिसी में, 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, कोई भी पर्सनल इमरजेंसी आ गई जिसमें आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप ना अपनी पॉलिसी अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं सर। हर साल आप 20% से निकाल सकते हैं अपनी फंड वैल्यू का। ओके, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सर। बाकी का जो 80% है ना वो आपका पॉलिसी में ही इन्वेस्टेड रहेगा, जिससे आपको रिटर्न्स आते रहेंगे। इसमें 20% निकाल सको राइट? हाँ जी, कितना परसेंट निकाल सकते हैं? 20% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी का जो रहेगा ना पॉलिसी में इन्वेस्टेड रहेगा सर। मतलब 50% निकालना चाहते नहीं निकलेगा 5 ईयर्स के अप्रोच बाद? देखिए 5 ईयर्स के बाद ना आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है पार्सल विड्रॉल। पार्सल का मतलब है कि अगर आपको थोड़े बहुत अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप पार्सली विड्रॉल कर लीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं, मैं पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने 5 सालों में 5 लाख रुपए जमा कर दिया, हर साल 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। 5 सालों में मेरा 5 लाख रुपए जमा हो गया, अभी छठे साल पे मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए बन गई, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है, मैं पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ, तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद मैं कभी भी अपने पॉलिसी से पूरा पैसा निकाल सकता हूँ रिटर्न के साथ। ओके, तो जो भी आपका अमाउंट बनेगा ना वो सारा अमाउंट कंपनी आपको पे कर देगी। विड्रॉल कितना कर सकते हैं?
पार्शियल विड्रॉल ना हर साल आप 20% तक निकाल सकते हैं सर अपने फंड वैल्यू का। तो 20% से ज़्यादा नहीं निकालते पास में, राइट? हाँ जी सर, 20% मैक्सिमम है। ओके ओके, ठीक है सर। ओके। ठीक है। जी। हाँ, प्लस इसमें आपका देखिए जैसे कि बोला कि 5 ईयर्स के बाद पार्शियली या फुल्ली दोनों तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। ओके। एंड इसमें हम आपको एक बेनिफिट और देते हैं सर, अगर आप इस प्लान में मिनिमम 10 सालों तक स्टे कर रहे हैं ना, ओके, तो 10वें साल पे ना हम आपको एक्स्ट्रा वेल्थ बूस्टर देंगे सर, 3.25% का। ICICI Prudential help you earn more out of your investment at regular intervals in the form of wealth booster at 3.25% of your fund value by just staying invested in the plan। मतलब इस प्लान में ना हम आपको 3.25% का एक गारंटेड बोनस भी देते हैं, जो पहली बार आपको 10वें साल पे मिलता है सर। उस टाइम पे आपकी जो भी मार्केट वैल्यू बनेगी ना, जो भी पैसा आपने जमा किया है उसकी जो भी फंड वैल्यू बनी है, जैसे मान लीजिए कि हर साल आपने 1 लाख रुपया दिया और अगले 10 सालों तक आपने पेमेंट किया सर, तो 10 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 10 लाख रुपए का हुआ। ठीक है। अभी 10वें साल पे आपने जो 10 लाख रुपए जमा किया था ना, उस पे 10 लाख रुपए ही आपको रिटर्न मिल गया। ओवरऑल आपकी जो फंड वैल्यू है वो 20 लाख रुपए बनती है। ठीक है। तो कंपनी ना आपको 20 लाख रुपए पे 3.25% का बोनस देगी सर, जो आपके अमाउंट को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। पहली बार आपको 10वें साल पे मिलेगा, उसके बाद आने वाले हर 5 सालों में आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहता है सर। जो ये था ना, रिटर्न ऑफ चार्ज ऑन मेच्योरिटी, ये वाला आपने जो पार्सल सरेंडर वाला बताया था, ये था ना? हाँ जी इससे पिछले वाले जो था ना, रिटर्न ऑफ चार्ज ऑन मेच्योरिटी। सर, एक्चुअली में ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से। एक मिनट, ये पूछना चाहता, रिटर्न ऑफ चार्ज ऑन मेच्योरिटी लिखा हुआ है ना, उसमें क्या बताया था आपने? हाँ, रिटर्न ऑफ चार्जेस और मैच्योरिटी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें ना आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है सर। फर्स्टली इसमें आपका 0% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है सर। दैट मीन्स कि आपका सारा का सारा पैसा जो है ना मार्केट में इन्वेस्ट होगा। अगर यही सेम यूलिप प्लान आप किसी अदर साइड से लेते हैं ना सर, तो वहाँ पे आप जो जितना भी प्रीमियम पे करेंगे साल में, उसका ना 5% एज ए प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस में चला जाएगा। अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसमें से 5% डिडक्ट होकर फिर मार्केट में इन्वेस्ट होगा सर। बट इसमें आपका कोई भी प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं है सर। दूसरा, इसमें हम आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस कटता है और जो पॉलिसी एडमिन चार्जेस कटता है सर, इसमें ना कंपनी आपको डे 1 से एक लाइफ कवर भी दे रही है सर, राइट? तो उसके लिए ना कुछ नॉमिनल से चार्जेस कटते हैं। उस चार्जेस को भी कंपनी आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी ना, जब पॉलिसी आपकी मैच्योर होगी, उस टाइम पे आपको रिफंड कर देगी सर। ओके। मतलब जो लाइफ कवर मिल रहा है ना, उसके लिए आपका कुछ चार्जेस कटता है और वो पैसा भी कंपनी आपको पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर देगी सर। जब आप पॉलिसी का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ना, उसी में जो चार्जेस कटा था आपका, ओके, वो पैसा भी कंपनी आपको रिफंड कर देगी। वो बाद में रिटर्न होता है ना? हाँ जी सर, तो वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। जब आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, उसी में इंक्लूड होकर मिलेगा वो रिटर्न भी आपको। ओके। एंड इसका जो लास्ट बेनिफिट है, अनलिमिटेड फ्री स्विचिंग बिटवीन फंड्स। ओके, इस प्लान में ना हम आपको मल्टीपल स्विचिंग का भी ऑप्शन देते हैं सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास टोटल 22 फंड अवेलेबल है सर, राइट? तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज आपने किसी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जो अभी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, बट आने वाले टाइम में आपको लगता है कि अभी मेरा पैसा जिस फंड में लगा हुआ है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, उसके अलावा बाकी के जो अदर फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। और आप चाहते हैं कि मैं अपने पूरे पैसे को इस दूसरे फंड में मूव करना चाहता हूँ, तो आप इजीली ना अपने अमाउंट को एक फंड से दूसरे फंड में मूव कर सकते हैं सर। ओके, जिसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है। और ये जो स्विचिंग है, आप अपनी पॉलिसी में अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फंड मैनेजर करता है या हमें खुद को करना पड़ता है? देखिए आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी टीम मैनेज करती है सर। अगर आप खुद से भी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं ना, मार्केट की नॉलेज रखते हैं, ओके, और आप भी पॉलिसी लेंगे ना, तो कभी ना कभी तो अपने पॉलिसी का स्टेटस चेक करेंगे ही करेंगे सर, राइट? और उस टाइम पे अगर आप देखते हैं कि जिस फंड में मेरा पैसा लगा हुआ है उसने मुझे पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, बट प्रेजेंट टाइम पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके अलावा बाकी के अदर फंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, ओके, और आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को उस फंड में मूव करना चाहता हूँ, तो आप इजीली अपने अमाउंट को उस फंड में भी स्विच कर सकते हैं सर, जिसका कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। ओके। तो इसमें ठीक है इक्विटी में लगता है सारा पैसा, डेब्ट में किसमें लगाते हैं या थोड़ा सर। लगता है? सर वो एलोकेशन ना आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ओके। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 50% इक्विटी में जाए, 50% मेरा डेट में जाए, ओके, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं सर। ओके। अदरवाइज हम आपकी हेल्प करते हैं, जो हमारे बेस्ट फंड होते हैं ना, उस फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं,
आपकी प्रोफाइलिंग मतलब आपका जो भी रिस्क एपिटेट है ना, कि मतलब आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिटर्न के लिए जाना चाहते हैं, आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर चलना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं सर। ओके। ओके, तो ये सारे इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। अभी इसमें बेनिफिट्स में आपको कोई डाउट या क्वेरी तो नहीं है सर? नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसमें आपको प्लान का रिटर्न वगैरह सारी हाँ, चीज़ें दिखा देता हूँ। बताइए। ये जो प्लान है आप अपने लिए लेना चाहते हैं, करेक्ट? जी। ओके, एक बार आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कराएंगे प्लीज? 5 फरवरी 91। हाँ जी। 5 फरवरी 91। 90। 1। अभी आपकी जो रनिंग एज है 33, जी। राइट? आपका ऑक्यूपेशन जान सकता हूँ सर? आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं जॉब पे। ओके, आपकी एनुअल इनकम जान सकता हूँ कितनी होगी अराउंड? 10 के आसपास 10। ओके, तो इस प्लान में ना सर कंपनी आपको 3 ऑप्शन देती है कि आप अपनी पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं और ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है? सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप मंथली 10,000 रुपीज पे करते हैं सर, ओके, हर महीने अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो यहाँ कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप अपना जो पॉलिसी का टेन्योर है ना, 15 से 30 सालों तक के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं सर। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स के लिए है सर। ओके, तो मैं मिनिमम 15 ईयर्स के लिए करके चल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, कि अगर आप 15 सालों के बाद लेते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। हर महीने आपको 10,000 रुपये जमा करने। ओके, पॉलिसी टर्म आपका 15 सालों के लिए रहेगा। पेमेंट में भी कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है सर। पहला है रेगुलर मोड, दूसरा है लिमिटेड। रेगुलर का मतलब है सर, अगर आपने रेगुलर सेलेक्ट किया है ना, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे अगले आने वाले 15 सालों तक सर। ठीक है? सेकंड ऑप्शन है लिमिटेड। लिमिटेड में ना कंपनी आपको 4 ऑप्शन देती है सर। आप अपनी पॉलिसी में 5 साल भी पैसा जमा कर सकते हैं, 7 साल भी कर सकते हैं, 10 साल भी कर सकते हैं और 12 साल के लिए भी कर सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट आपको 15वें साल पे मिल जाता है सर। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, आप रेगुलर मत पेमेंट करिए, क्योंकि अगले 15 सालों तक पेमेंट करेंगे आप तो आपके ऊपर ना काफ़ी टाइम पीरियड तक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? मैं आपको सजेशन दूंगा, आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करिए केवल 10 सालों के लिए सर। ओके, उसके बाद अगले 5 सालों तक आप वेट करिए, 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा सर। मतलब 10 ठीक है? साल की 5 साल कम करना पड़ता, राइट? हाँ जी, मतलब 10 साल पेमेंट करना, आपको 5 ईयर्स तक वेट करना है। ओके। 15th ईयर पे आपको पैसा मिल जाएगा। ओके। ओके, अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे 10वें साल में ही पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो 10 सालों के बाद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें आपका 5 ईयर्स का ही लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं आप, ओके। कोई इशू नहीं है सर। ओके, ठीक है। आपको 6ठे साल पे निकालना है, 7वें पे निकालना है, 8वें पे निकालना है, कभी भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप 15 सालों तक स्टे करेंगे अपने प्लान में, तो 2 बार आपको 3.25% का गारंटेड बूस्टर भी ऐड होके मिलेगा सर। पहली बार आपको 10वें साल पे मिलेगा, दूसरी बार आपको 15वें साल पे आपकी फंड वैल्यू का 3.25%। ठीक है? ओके। तो देखिए, अगर आप एवरी मंथ 10,000 पे करते हैं, साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,20,000 रुपये, करेक्ट? 10 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा अपनी पॉलिसी में वो 12 लाख रुपए का रहेगा सर। ओके, 10 सालों तक आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद अगले 5 सालों तक आप वेट करिए। 15 साल कंप्लीट होने के बाद इस प्लान में हमारा एवरेज जो रिटर्न है ना सर, वो 17.82% का है सर। उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो आपका 60,20,000 रुपए के करीब रिटर्न बनता है सर। ओके, ये जो मैं रिटर्न आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ना, एवरेज परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ओके, अगर मैं लास्ट ईयर के रिटर्न की बात करूँ तो वो हमारा 50% है सर, 50% के करीब। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चलूँ तो आपका 12 करोड़ रुपए बनता है। पिछले 3 सालों का हमारा जो है वो लगभग 18% के करीब है। और पिछले 5 सालों का मतलब जब कोविड आया था ना सर, उस टाइम पे हमने अपने कस्टमर्स को एवरेज जो रिटर्न दिया था वो 20% का दिया था। ओके, तो इस प्लान में हमारा ऑन एन एवरेज जो रिटर्न है ना वो 20% का है। बट मैं कम से कम भी लेके चलूँ ना, 17.82% का भी पकड़ के चलूँ 3 सालों का रिटर्न भी, तब भी आपका बड़े आराम से 60 लाख रुपए बनता है सर, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। ओके, एंड ये तो आपका रिटर्न रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ना 2 बार आपको बोनस भी ऐड होके मिलेंगे सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार 10वें साल पे 3.25% का और एक बार 15वें साल पे। जैसे 15वें साल पे आपकी फंड वैल्यू बनती है 60 लाख रुपए, तो इसका आपको अलग से 3.25% मिलेगा, जो आपके अमाउंट को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा सर। ओके, तो ओवरऑल अगर आपका बोनस भी इसमें इंक्लूड करके चले सर, बोनसेस भी इंक्लूड करके चलें
ओके। तो ओवरऑल आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ना अराउंड 61 टू 62 लाख रुपीस के करीब बनेगा सर, जो कि सारा का सारा आपका अंडर सेक्शन 1010 में कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना आपको। मतलब 6 लाख पे टैक्स फ्री रहेगा, है ना? हाँ, ये मैच्योरिटी आपका टैक्स फ्री रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गेट टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट प्लस लाइफ कवर। ओके, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपका टैक्स फ्री है, प्लस इसमें आपका डे वन से 12 लाख रुपए का कवर भी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम आपको आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर भी देंगे, अच्छा। क्योंकि हर महीने आप 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, साल में आपका 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। उसका 10 गुना आपकी पॉलिसी में लाइफ कवर भी रहेगा सर, 12 लाख रुपए का, जो आपको डे वन से कवर करके चलेगा। ओके, अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर के साथ, तो उस केस में कंपनी नॉमिनी को 12 लाख रुपए का लाइफ कवर अमाउंट पे कर देगी सर। ओके। ओके, इसमें जो बट जैसे जैसे 8% या 4% का दिया हुआ है इसमें? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 8% और 4% है ना, एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है सर। बेसिकली ये मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, तो इसमें ना गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन होती है 8% और 4% की, ये एक मिनिमम रिटर्न है। लेट सपोज मान लीजिए कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें इंडिया का जो मार्केट है ना वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है सर। ओके, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हो गया है, ऐसी सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन होती है, तो उस केस में आप इतना मिनिमम रिटर्न मान के चल सकते हैं सर। ओके, बट एक्चुअल में जो रिटर्न मिलेगा ना वो फंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। जैसे कोविड जैसे टाइम पे भी हमारे फंड्स ने कस्टमर्स को 20% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया था सर, जब कोविड में पूरा मार्केट डाउन चल रहा था, क्रैश हो गया था। बिल्कुल। तो हाँ जी, आने वाले टाइम में आपको जो भी रिटर्न मिलेगा ना सर, वो आपको फंड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है सर। ओके, हाँ, ये जस्ट एक एग्जांपल है सर कि कम से कम ये अगर आप मान के चले तो इजीली आपको इतना मिल जाएगा किसी वर्स्ट कंडीशन में। ओके। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया सर कि इसमें हमारे पास मल्टीपल फंड्स अवेलेबल है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो मिड कैप फंड है ना सर, वो कस्टमर्स को 30% से भी ऊपर का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं सर। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। वेट अ मिनट सर। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मिड कैप इंडेक्स फंड है हमारा, उसका 40% का रिटर्न है। ओके, वैल्यू इन्वेस्टर है हमारा, उसका 50% का रिटर्न है। ओके, ब्लू चिप फंड है जिसका 25% रिटर्न है। इंडिया ग्रोथ फंड है जिसका हमारा 31% का रिटर्न है। तो इसी तरीके से ना हमारे फंड जो कस्टमर्स को ना रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ओके, आप चाहें तो अपने 100% अमाउंट को एक सिंगल फंड में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो अपने अमाउंट को ना मल्टीपल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप टॉप 2 में लगाना चाहते हैं, टॉप 3 में या टॉप 4 में, तो आप एलोकेशन जो है 25-25-25 इस तरीके से भी एलोकेट कर सकते हैं सर। ओके, ये आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपकी हेल्प करते हैं सर। जो हमारे बैच फंड होते हैं ना, उस फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं सर। ओके। ओके, तो ये इस प्लान में ना आपको बेनिफिट मिलता है सर। तो अभी आपको प्लान से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी सर? मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपको प्लान से रिलेटेड? जैसे अगर ये हेल्थ का है, अगर कोई मतलब इनकेस अगर हेल्थ की सिचुएशन होती है प्रॉब्लम वगैरह, तो उसके अंदर 12 जैसे इन्वेस्ट 1 लाख बता रहे तो 12 तक होता है, तो हाँ इसमें जी। कोई इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ता है क्या उससे? अगर कुछ मतलब सपोज करो 6 लाख का कोई मेडिकल एक्सपेंसिव हो गया, या 5 का या 4 का जो भी होता है, तो उससे अपना इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर